नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में। तो भाई सबसे पहले तो आज हेट कमेंट वाले जो हैं, जो अनावश्यक रूप से कमेंट करते हैं ना, थोड़ा सा उनको भी अकल बताई जाएगी, क्योंकि नए नए लोग जुड़ रहे हैं, शायद मूर्ख लोग। तो होता है कि हमारी पाठशाला में सबको अकल दी जाती है ना, पर उनको अकल बाद में दी जाएगी, वो लोग रुके रहिए थोड़ा सा। और दूसरी बात ये कि आज हम बात करेंगे यहाँ पे अंकिता नौटियाल की। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये बात आप मतलब फिर से सगाई रिलेटेड करोगे, तो ये गलत है। मेरा आज का मकसद दूसरा है। आज के ब्लॉगिंग में बात दूसरी होगी, और ऐसी बात कि जो सचमुच मतलब आपको भी सोचने पे मजबूर करेगी कि हाँ यार, मतलब जो लोग इतना हेट दे रहे हैं ना, वो भी जानेंगे कि मतलब क्या है और इंसानियत क्या होती है। तो बात कर लेते हैं पहले वेदर की। तो खुशखबरी आ रही है वेदर से, मतलब जो वेदर अपडेट आ रहा है वो हमारे लिए एक खुशखबरी है। और खास तौर से मतलब हम पहाड़ी लोगों के लिए नहीं, अभी तो आप लोग जो शहर में बसे हैं, आपके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले एक हफ्ते में तापमान में गिरावट आएगी, और कई उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और तथा देश के विभिन्न भागों में कई स्थानों पर तेज बौछार, आंधी तूफान और इस तरह के जो है वो मौसम में चीजें देखी जा सकती हैं। तो यकीनन अगर ऐसा होता है तो तपती गर्मी से कुछ राहत हमारे भाई बंधुओं को मिलेगी, हमारे भाई बहनों को मिलेगी, जो इस समय शहर में भीषण गर्मी को झेल रहे हैं। और हमारा तो ये है कि पहाड़ों में भाई हम तो जैसे अब यहाँ पे बैठे हैं, तो गर्मी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमने क्या है कि तपते धूप में नहीं जाना है, बस इससे बचना है। और बाकी नॉर्मली घर के काम काज करने में या इधर उधर जाना है जैसे, तो रास्ते में थोड़ा सा हवा, हाँ चढ़ाई के रास्ते हैं और धूप तकड़ी रहती है, तो वो हमारे लिए टास्क जरूर है पहाड़ों में। अदरवाइज बाकी जैसे हम नॉर्मली दिनचर्या में तो हम लोग अब बैठे हैं, तो गर्मी का कोई मतलब नहीं है। तो पहाड़ों में तो बारिश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लेकिन हाँ, शहरों में जनजीवन निर्भर करता है मौसम पे। यदि मौसम अच्छा है तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, खान पान अच्छा रहता है। और मौसम यदि गर्म हो जाए ज्यादा तो लोगों के स्वास्थ्य भी खराब रहते हैं, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और कई तरह की चीजें देखने को मिलती है। बहरहाल तो ये रही मौसम की बात की खुशखबरी आने वाली है, टेम्परेचर गिरेगा, आगे आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलेगी गर्मी से, ये वेदर डिपार्टमेंट का कहना है। इसको आप रिएक्शन चैनल वाले का मत बोलना भाई कि कल रिएक्शन चैनल वाले ने बोला था और अब तापमान ये हुआ वो हुआ। ये मैं आपको वेदर अपडेट बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे रिएक्शन वीडियो में वेदर का भी अपडेट होता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अंकिता की। तो हम जैसा कि बता रहे हैं कि जब आजकल लोग उनको भर भर के हेट दे रहे हैं, और लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब जब एक इंसान कुछ भी फैसला करता है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, कुछ वजह होती है। लोगों का ये बिल्कुल नहीं है तात्पर्य, मतलब थोड़ा सा भी सोचना नहीं चाहते। अरे कम से कम आपको इतना सोचना चाहिए कि भाई अगर वो लड़की कुछ भी डिसीजन कर रही है तो इसके पीछे भी तो रीजन होगा ना। अब मैं आपको बताता हूं उनके आज के ब्लॉग की बात। आज क्या हुआ कि चार धाम यात्रा पे दूर से आए हुए कुछ लोग थे, हालांकि जिन लोगों ने देखा है मैं उनकी बात नहीं, पर बाय द वे जो इस समय नहीं जानते या जो उनका ब्लॉग नहीं देखते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो गुस्से में उनका ब्लॉग भी नहीं देखते हैं। तो चार धाम यात्रा में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, मतलब कोई सज्जन थे, वो जा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे कि जब उनकी गाड़ी तेज चली तो थोड़ा सा वो रॉन्ग साइड भी चले, और साथ में उन्होंने गाड़ी को मतलब रुकाया नहीं अपनी, ऐसे चलते रहे, तो थोड़ा सा टक्कर टक्कर हो गई, जिसमें कि उन लोगों की, वहां के जो लोग थे मतलब अंकिता लोग और ये लोग, इनकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ। शायद किसी फैमिली की गाड़ी थी, थोड़ा सा वहां पे वो क्लियरेशन नहीं बताया था। तो वो गाड़ी थी तो उसको थोड़ा मतलब नुकसान नुकसान हो गया था, तो जिस कारण बहुत बड़ा थोड़ा वहां पे विवाद भी हुआ था, है ना। तो वाद विवाद में क्या था कि वो लोग जो दूर से आए थे वो मान नहीं रहे थे कि भाई ऐसा वैसा, वो अपना हवाला दे रहे थे कि दरअसल ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। तो हवाला सब दे रहे थे वहां पे, लेकिन फाइनली जो एक बात थी वो ये कि अगर वो चाहते तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उनकी थी, और अपना जो भी मतलब नुकसान हुआ है उसका हर्जाना ले सकते थे। लेकिन पता है उसने क्या किया, उन्होंने और उनके दादाजी ने सब ने बोला कि भाई ठीक है, मतलब वो लोग भी दूर से यात्रा में आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो यार मतलब ऐसे में क्या ही करें। तो उन्होंने चीज़ों को सब कुछ नॉर्मली करते हुए उनको आगे भेजा, और सलाह दी कि मतलब यार आइंदा आप कभी भी रोड पे चलें तो थोड़ा सा देख के चलें,
हमेशा अपनी गति और अपनी रफ्तार को नियंत्रण में रखें। और ये केवल उनके लिए नहीं था, ये संदेश आप जैसे सभी लोगों के लिए है, और विशेषकर उन लोगों के लिए कि जो कई बार रोड पे चलते वक्त अपनी स्टाइल और अपनी मौज मस्ती या अपना एंजॉय के लिए गति की मर्यादा भूल जाते हैं, गति की लिमिटेशन को भूल जाते हैं, रफ्तार कंट्रोल में नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जरूरी संदेश है कि वो रोड पे चलते समय हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें और सावधानी और संयम रोड पे रखें। तो कहते हैं ना कि सड़क सुरक्षा के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। तो आपने ये दो नियम जरूर फॉलो करने हैं। तो ये है बात। और अब जब मैं ये बोल रहा हूं उन कमेंट करने वालों से कि भाई जो लोग इतने अच्छे हैं, इतने दूर दूर से आए हुए लोगों को और अपना नुकसान झेल के भी, मतलब अपना नुकसान सह के फिर भी उनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने, नॉर्मली एक अच्छा अच्छा समझा के भेजा। उनके दादाजी ने कहा कि भाई आप जो है इतना जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यात्रा में जा रहे हैं ना तो मंजिल पर पहुंचने में भले कुछ देरी हो जाए, लेकिन दुर्घटना से बचे रहेंगे आप लोग और सकुशल अपनी यात्रा पूरी करेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर जल्दीबाजी में कोई एक्सीडेंटल जैसी बात हो जाती है या कोई वारदात हो जाती है तो बताइए ऐसे दर्शनों का क्या फायदा, कि जब आप दर्शन के लिए जा रहे हो और उल्टा अपना नुकसान करा के आपको मतलब आना पड़े या आपका नुकसान हो जाए, तो ऐसे दर्शनों से आपको क्या लाभ। तो ये सुंदर संदेश और इतनी सोच जो लोग रखते हैं वो लोग किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं। आप ही बताइए कि जो लोग इतनी अच्छी और इतनी ऊंची सोच रखते हैं तो भला वो लोग किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं, किसी के साथ गलत कैसे कर सकते हैं। और जब वो किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते तो आप लोग इतना भर भर के हेट उनको कैसे दे सकते हैं भाई। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए। और मैंने पता क्या देखा, उनके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा लोग कर रहे थे कि वाह क्या एक्टिंग है। अरे भाई इसमें एक्टिंग वाली बात कहां से आ गई। आप लोगों को मतलब कोई रियल भी करे जो आपका अपोजिशन वाला है, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, जिन क्रिएटरों को, या जो आपकी नजर में दोषी है, अगर वो कुछ रियल भी करे तो आपको ओवर एक्टिंग लगती है। और जिनको आप अच्छा मानते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं और जो आपकी नजर में अच्छे हैं, अगर वो ओवर एक्टिंग भी कर ले तो आप उसको सही मानते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है भाई आप लोगों का। अरे भाई साफ वीडियो में दिखाया था उन्होंने, उनकी गाड़ी को लॉस हुआ है, टक्कर हुई थी वहां पे थोड़ा सा, और जो वो जो व्यक्ति थे उनके साथ उनकी बातचीत हुई थी, मतलब थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ था। उसके बाद फाइनली उन्होंने उसको जाने दिया था। और उसके बाद मतलब सब कुछ सही करके बोल के भी उन्होंने ब्लॉग में बोला भी था कि भाई दूर से दर्शनों के लिए आए हैं बेचारे गरीब आदमी, इसलिए किसी के साथ क्या ही करना, बट मतलब हमेशा चीजें नियंत्रण में होनी चाहिए, कोई भी काम सावधानी और संयम से करना चाहिए। तो इतना अच्छा जो लोग कर रहे हैं आपको वो एक्टिंग लग रही है, क्या बात है। कैसे सपोर्टर हैं आप लोग। कल को आपका क्रिएटर किसी बात में आपके विचार न मिले तो आप तो उसके कदम कदम पर, जो आज आप उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, आप कल को कदम कदम पर उसके लिए भी कहेंगे कि ये एक्टिंग करता है, ये ड्रामे करता है, ये फलाना करता है। तो यार भाई मतलब आपकी सोच को कोई नहीं बदल सकता, खुद बदल सकते हैं आप लोग, और आप लोग अपनी सोच को बदलिए। इस तरह का हेट मतलब मत दीजिए। आप रियल घटना को भी एक्टिंग बता रहे हैं। माना कि पर्सनल जीवन में किसी की गलती हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी की रियलिटी को भी एक्टिंग का नाम दे दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। तो ये है। और हाँ, किसी क्रिएटर को फॉलो करना अच्छी बात है, किसी को पसंद करना, किसी को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई किसी का इतना फैन हो जाना कि उसकी बुराई में भी आपको बुराई न दिखे, और किसी से इतनी नफरत कर लेना कि उसकी अच्छाई में भी आपको बुराई दिखे, तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। मतलब अगर आप किसी क्रिएटर को फॉलो करते हैं और वो आपकी नजर में अच्छा है और उसमें कोई बुराई है और आपको वो भी बुराई न दिखे तो ये भी गलत बात है। और किसी से आप हेट करते हैं, मतलब किसी को आप पसंद नहीं करते, किसी ब्लॉगर को, और उसकी कोई अच्छाई भी आपको बुराई दिखे तो ये भी गलत है। ये दोनों एक समान है। तो आप सोचिए कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और आखिर आप जो फॉलोअर हैं आपकी प्रामाणिकता और आपकी विश्वसनीयता क्या है। कल को आप जिन क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं अभी, कल आप उनके खिलाफ भी ऐसे शब्द बोल सकते हैं जब वो क्रिएटर आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरे, या कभी उसके द्वारा ऐसी कोई भूल चूक हो जाए कि जो आपको सही ना लगे। इसलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
और इस तरह की मेंटेलिटी बिल्कुल गलत है। आप अपनी मेंटेलिटी को चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप मेंटेलिटी चेंज करेंगे तो ही आपकी भावनाएं चेंज हो जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा चेंज जब तक आप नहीं चाहेंगे स्वयं। क्योंकि आपको दूसरे का भी जो रियलिटी है वो तो आपको एक्टिंग लग रही है, तो फिर बताइए कैसे बदलेंगे आप अपने नजरिए को। जो आदमी इतनी ऊंची सोच के हैं, जिन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है, आप उनको भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये तो क्या ही बात है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइज, आप जो समझदार हमारी ऑडियंस है, मैं हर बार बोलता हूं कि मैं अपनी समझदार ऑडियंस का हमेशा सम्मान करता हूं, और उनके द्वारा कमेंट किए गए जो शब्द होते हैं वो हमेशा लॉजिक से होते हैं, और एक मतलब कहते हैं ना, सच्चाई से रूबरू होते हैं। और बहुत से क्रिएटर ऐसे हैं कि मैं जिनके कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, काफी अच्छी ऑडियंस रहती है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है, और घटनाओं को होने से पहले बता देती है, कई चीजों के सोल्यूशन भी बता देती है। तो हमेशा आप अच्छे लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि आइए आप और कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त कीजिए। आपका क्या मानना है कि क्या वहां पे अंकिता और उन लोगों ने बिल्कुल सही किया, या इसके पीछे सचमुच कोई एक्टिंग आपको भी लग रही है? तो कीजिए अपनी राय शेयर हमसे कमेंट सेक्शन में। और मैं कल नाम के साथ फिर मिलूंगा, नाम के साथ मिलूंगा, क्योंकि जो लोग कमेंट में अच्छी अच्छी राय देंगे उनका नाम लेके हुए मैं कल ब्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगा अपनी रिएक्शन वीडियो में। तो गाइस, मैं आपको कल मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।